हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। हम पढ़ क्या रहे हैं? रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 से संबंधित प्रश्न साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो आइए प्रश्न करके देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से ज्यादा, 1 से कम और 1 के बराबर। तो दूरी और विस्थापन और दूरी में जो संबंध होता है ये होता है, विस्थापन या तो दूरी के बराबर होता है या तो विस्थापन क्या होता है, दूरी से सदैव क्या होता है, कम। विस्थापन हमेशा कम होगा या तो दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम क्या करें, विस्थापन और दूरी का अनुपात लें, विस्थापन और दूरी का, अगर विस्थापन और दूरी आपस में बराबर होगा तो मान क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। और विस्थापन का मान अगर कम हो और दूरी का मान क्या हो, ज्यादा हो, ऊपर की वैल्यू ज्यादा, अंश में वैल्यू ज्यादा हो, हर में वैल्यू, अंश में वैल्यू कम हो, हर में वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, तो भाग देने पर 1 से मान क्या आएगा, कम। यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 1 से कम होगा या तो 1 के क्या होगा, बराबर। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर हम कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर जाती है और फिर मान लेते हैं इस तरीके से ये 4 किलोमीटर जाती है, तो कुल दूरी 4 3 7 होगा, लेकिन जो विस्थापन होगा देखिए ये होगा, अगर हम का हल करें कितना आएगा, 5। इसका मतलब क्या हुआ, दूरी तो हमारा 7 हुआ लेकिन विस्थापन हमारा कितना है, 5। यानी विस्थापन हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या कोई वस्तु इस तरीके से 3 किलोमीटर की दूरी चली, फिर यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी चली, तो पूछा जाए कुल दूरी कितना चला, तो 7 किलोमीटर चला। विस्थापन कितना हुआ, 7। यानी दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है और विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा या तो 1 से कम होगा या तो 1 के बराबर होगा। तो 1 से कम या तो 1 के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से हम आसानी के साथ प्रश्न को हम कर सकते हैं। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु इधर से यहाँ पर गई, ये मान लेते हैं 15 किलोमीटर गई और फिर वापस यहीं पर आ जाए, अपने स्थान पर आ जाए, तो दूरी 15 गया 15 आया, तो दूरी तो हमारा 30 किलोमीटर हुआ, लेकिन विस्थापन पुनः उसी स्थान पर आ जाएगा, विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सही उत्तर क्या होगा, 1 से कम और 1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल कितनी होगी। वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु अगर चल रही है इस तरीके से, तो पूछा जा रहा है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल दूरी कितना होगा, अगर हम वृत्ताकार मार्ग पर इस तरीके से एक चक्कर लगा रहे हैं तो कुल दूरी कितना होती है, 2πr, और यहाँ से यहाँ तक लिया गया समय क्या होता है, मान लेते हैं t है, तो क्या हो जाएगा 2πr बटा क्या हो जाएगा t। तो पूछा गया 2πr बटा t 2r, तो क्या हो जाएगा 2πr बटा क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अरे एक पूरा चक्कर लगाएगा, वृत्त की परिधि है और कुल कितना होता है 2πr, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा t, तो 4 बराबर दूरी बटा समय 2πr बटा क्या हो जाएगा t हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी के साथ हम गति से संबंधित प्रश्नों को हम इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गति से संबंधित ये प्रश्न है, एनसीईआरटी से कक्षा 9वीं के सिलेबस के अंतर्गत ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। पढ़ते रहिए।